19 दिन 19 सपने। सिकल सेल जुड़े मुद्दों को, उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं को रूबरू कराने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास राष्ट्रीय संगठन नास्को द्वारा किया गया है। सिकल सेल परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आप सब बेशकीमती वक्त देते हैं हमें सुनने के लिए। आज की कहानी एक ऐसे जाबाज योद्धा की है जो सिकल सेल से युद्ध करने में लगा है। उनके संघर्ष और सपने के साथ मैं रूपल अरुण उराडे आप सबसे स्वागत करती हूँ इस श्रृंखला की 10वीं कहानी के साथ। चल रहा तेरा युद्ध है, वक्त तेरा विरुद्ध है, फिर भी तुझे लड़ना है क्योंकि तू एक योद्धा है। आज की कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ, नोमेश वर्मा एक ऐसा योद्धा है जो अनेक युद्ध एक साथ लड़ रहा है। नोमेश एक सिकल सेल योद्धा तो है ही, पर हम और आप जैसा इस देश का एक नागरिक और इंसान भी है। कई बार बीमारी की वजह से इंसान होने की वजूद ही मिटने लगते हैं और एक मरीज़ की पहचान तक सीमित रह जाती है ज़िंदगी। खेल, पढ़ाई, नौकरी, शौक, परिवार, शादी, बच्चे और भी बहुत कुछ चाहिए होते हैं ज़िंदगी में। दवाई और अस्पताल के अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और सिकल सेल कार्ड के आगे भी बहुत कुछ होता है, पर समाज तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक मरीज की तरह ही देखता है। हमारे अंदर की पहचान को नकार देता है ये समाज। छत्तीसगढ़ जो सिकल सेल का भी एक बड़ा गढ़ है, इसी राज्य के धरसीवा ब्लॉक के टेकारी गांव में रहते हैं 36 साल के नोमेश। दो भाइयों में बड़े नोमेश को 7 साल में सिकल सेल की बीमारी के बारे में पता चला। दर्द से तड़पते नोमेश को पहली बार जब अस्पताल में खून चढ़ाने की ज़रूरत हुई तो नोमेश की माताजी ने अपना खून दिया था। नोमेश सिकल सेल के दर्द से जूझता रहा और उसकी माताजी नोमेश को दर्द से तड़पते देख अंदर ही अंदर घुटती रहती और अपने आप को दोष देती थी। अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। शादी के पहले अगर एक छोटा सा टेस्ट हो गया होता तो शायद परिवार इस दर्द से दूर रहता। सिकल सेल सिर्फ ट्राइबल लोगों में नहीं होता है, और भी दूसरे समाज और जाति के लोग लाखों की संख्या में इस जेनेटिक रोग से लड़ रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं देख पाई माताजी नोमेश का दर्द, और जब नोमेश 10 साल के थे उनकी माताजी इस दुनिया से चल बसी। अब पिताजी अकेले दोनों भाइयों को संभालने में लग गए। परिवार की जिम्मेदारी और काम का बोझ। उन्होंने 7 साल बाद दूसरी शादी कर ली। 8वीं की परीक्षा नहीं दे पाया था नोमेश, क्योंकि 1 महीने तक अस्पताल में मौत से जूझ रहा था वो। उनके भाई ने ढाबे में नौकरी शुरू की और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। जैसे तैसे कर नोमेश ने 9वीं तक पढ़ाई पूरी की, फिर एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत करना पड़ता था, पर शरीर तैयार नहीं था। सिकल सेल की वजह से नोमेश के पैरों में अल्सर के बड़े बड़े घाव भी हो गए। नई माँ तो आ गई, पर ममता वापस नहीं आई। समझ नहीं पाई नोमेश का दर्द। और जब 8वीं कक्षा में थे नोमेश, तब अपने भाइयों के साथ मजबूर हो गए घर छोड़ने को, जिस वजह से वहाँ से भी नोमेश को निकाल दिया गया। फिर एक कपड़े की दुकान में, कभी मेडिकल की दुकान में, यहाँ वहाँ 2 पैसों के लिए मारा फिरता रहा नोमेश। हर जगह एक ही रोना था, छुट्टी क्यों लेते हो? पर शरीर था जो काम करने नहीं देता था। इसी काम को तलाशते तलाशते एक दिन नोमेश का एक्सीडेंट हुआ और नोमेश का दायां पैर भी टूट गया। 2 महीने तक घर बैठे रहे, काफ़ी रातें बिना खाए गुजारी, और तब नोमेश अपनी नानी के पास जाकर रहने लगा। नानी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, सब कुछ वही किया करती थी। पर कितने दिन तक नानी नोमेश की सेवा करती? एक दिन उन्होंने उन्हें डांट दिया तो नोमेश को लगा कि वे सबके ऊपर बोझ बन गए हैं। अब वे किसी काम के नहीं रहे। नोमेश अपने मन के मन ही कहने लगा और वे आत्महत्या करने रेलवे पटरी पर झाँक कर बैठ गए। मैं विकलांग हो गया हूँ,
सोचकर मरने गया था। तभी एक कुत्ते को देखा जिसके दोनों पैर विकलांग थे और वह घसीट कर चल रहा था। उसके बारे में सोचा। फिर अस्पताल में विकलांग लोगों को देखा, उनके बारे में भी सोचा और वापस पटरी से उठकर भीमराव अंबेडकर अस्पताल आ गए। वहाँ गरीब मरीजों के साथ साथ समय बिताया, विकलांग लोगों की मदद की। उनकी मदद करने से नोमेश को खुशी मिलती। नोमेश को महसूस हुआ कि किसी के तो काम आ सकते हैं नोमेश। नोमेश की मुलाकात गिरिजा दीदी से हुई, जो खुद एक विकलांग थी। नोमेश को उनसे प्रेरणा मिली और कल्याण दिव्यांग संघ का सदस्य नोमेश बन गया। धीरे धीरे इस संघ का अध्यक्ष भी नोमेश बने। सिकल सेल की वजह से नोमेश की शादी भी नहीं हुई और आज सभी सिकल सेल पीड़ितों को संगठित करके सिकल सेल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ यह संस्था और नेस्को के प्रतिनिधि के तौर पर समाज कार्य नोमेश कर रहे हैं। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? अपना शरीर लेके आया था, शरीर लेके जाऊंगा। रोते हुए आया, हंसते हुए जाना है। खाली हाथ आया, लोगों की दुआएं लेकर जाना है। इतिहास बनकर नहीं, इतिहास रचकर जाना है। इतिहास रचकर जाना है। इन पंक्तियों के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और ज़िंदगी, संघर्ष और सपनों के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है